नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मोनू अकेडमी में। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम करेंगे भाग 2, यानी कि जो हमने कल किया था उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ वन लाइनर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम 24 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए और जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है यूपी पीएससी का भी आ रहा है, यूपी आरओ एआरओ और भी बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए ये वाली वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, कुछ लोग कह रहे थे कि मैंने वीडियो इतनी लेट क्यों बनाई है करंट अफेयर्स की, क्योंकि एग्ज़ाम 24 तारीख को है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स आप जितना लेट पढ़ेंगे, यानी कि 24 को पेपर है, उससे पहले जितना आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए सही है, क्योंकि जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ा जाता है वो ज़्यादा याद रहता है। तो करते हैं अपने आज के टॉपिक की शुरुआत, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं अपने बारे में बता दूं। मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, और मैं असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू तक गया हूं। तो दोस्तों, करते हैं टॉपिक की शुरुआत। तो पहले वन लाइनर देखते हैं, जिसमें देखते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में पुडुचेरी ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो आपको यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ग्रामीण क्षेत्र में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो पुडुचेरी ने, और वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तो ये आप याद कर लेना। उसके पश्चात अगला है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। तो याद कर लेना, प्रवासी यानी कि माइग्रेशन, वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे, बर्ड यानी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला है और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि नेपाल की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, आप सभी को पता है, माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं। तो मैं आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, क्या नाम है इनका? कामी रीता शेरपा। अगला है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नाबार्ड द्वारा जारी कुछ नियामक निर्देशों का पालन न करने पर हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शिमला पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि नाबार्ड द्वारा कुछ नियामक निर्देशों का पालन न करने पर कौन से बैंक पर जुर्माना लगाया गया है? तो कौन सा है वो? हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शिमला। तो दोस्तों, अगला है कि हाल ही में टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली लिस्ट में जियो प्लेटफॉर्म और बाइजू ऐप को शामिल किया है। तो कौन कौन से हैं? जियो प्लेटफॉर्म और बाइजू ऐप। अगला है, 3 मई 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो दोबारा से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने जाने लगे हैं कि हाल ही में रिजर्व बैंक ने कौन से बैंक पर जुर्माना लगाया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने, और जो पिछला था उसमें था कि नाबार्ड का जो पालन नहीं किया था उस बैंक ने। तो इसमें और उसमें फ़र्क है। अगला है कि मई 2021 में केंद्र सरकार ने राजस्थान के जोधपुर में अवस्थित मियाकाबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया है। कौन से स्टेशन का नाम बदला है? जोधपुर में है, और रेलवे स्टेशन का नाम था पहले मियाकाबाड़ा, अब कर दिया है महेश नगर। उसके पश्चात है कि मार्च 2021 हरियाणा राज्य ने प्राइवेट कंपनियों में राज्य के स्थायी निवासियों को नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय ले लिया है। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने स्थायी निवासियों के लिए 75% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा। अगला है कि भारत के आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार बंगलुरु शहर भारत में रहने के लिए सबसे अच्छा है। तो कौन सा है? बंगलुरु। कौन सी है वो इंडेक्स? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। अगला है
कि आज़ादी के अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक 75 सप्ताह तक मनाया जाएगा और इसका प्रारंभ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन 2 बनेंगे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कब से कब बनेगा। तो ये है 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023, इसे बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। और इसका प्रारंभ कहाँ से किया था? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। अगला है कि G7 राष्ट्रों की 47वीं समिट ब्रिटेन में होगी, मतलब यानी कि हो चुकी है जून 2021 में G7 की मीटिंग। अगला है कि संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाले ग्रैमी पुरस्कारों में सर्वाधिक 4 ग्रैमी पुरस्कार बियॉन्स को प्रदान किए गए। क्या नाम है उसका ग्रैमी पुरस्कार सबसे ज़्यादा जीतने वाले का? बियॉन्स। हालांकि ये ग्रैमी पुरस्कार हो गए या फिर ऑस्कर अवार्ड हो गए या बाफ्टा अवार्ड हो गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं, लेकिन मैंने इसलिए बताया है कि इसने सबसे ज़्यादा जीते हैं इसलिए। क्या नाम है? बियॉन्स। तो आप कैसे याद करेंगे कि बियॉन्ड लिमिट होता है ना, कि ये तो उससे भी परे है, तो उसने सबसे ज़्यादा जीते हैं, तो औरों से परे था ये, तो क्या हो गया? बियॉन्स। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड काल में सर्वप्रथम मार्च 2021 में बांग्लादेश की यात्रा की। यदि आप यूपी ट्रिपल की तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ लिए कि आपके आने के चांसेस ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नरेंद्र मोदी ने सर्वप्रथम कौन से देश की यात्रा की थी कोविड काल में? तो बांग्लादेश। और मैत्री सेतु पुल का लोकार्पण किया था 9 मार्च 2021 को। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मैत्री सेतु पुल कौन कौन से देशों के बीच है? बांग्लादेश के बीच में। और इसका इन्होंने वर्चुअल तरीके से उद्घाटन या लोकार्पण किया था। अगला है कि स्पेन के कैटालोनिया प्रांत को स्पेन से स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कैटालोनिया कहाँ पर स्थित है? यह स्पेन में है और यह स्पेन का ही एक प्रांत या राज्य है। अगला है कि अप्रैल 2021 में नीति आयोग ने कुपोषण से निपटने के लिए पोषण ज्ञान पोर्टल की शुरुआत की है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पोषण ज्ञान पोर्टल किस लिए है? ये कुपोषण से है और किसने जारी किया था? नीति आयोग ने। अगला है कि 30 मार्च 2021 को पश्चिम मध्य रेलवे भारत का पहला पूरी तरीके से विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया है। इसकी कुल लंबाई 3012 किलोमीटर है। तो इस पे बिल्कुल आप याद कर लेना, नोट कर लो कौन सा है वो क्षेत्र? पश्चिम मध्य रेलवे। कौन सा? पश्चिम मध्य रेलवे। यह पूरी तरीके से विद्युतीकृत हो गया है और इसकी लंबाई है 3012 किलोमीटर। अगला है कि 25 से 27 अप्रैल 2021 तक भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना द्वारा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास वरुण 2021 का आयोजन अरब सागर में किया गया। तो दोस्तों ये जो द्विपक्षीय अभ्यास होते हैं देशों के बीच में या बहुपक्षीय अभ्यास होते हैं, उनको मैं सबसे बाद में बता दूंगा। मैंने उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया है, तो वीडियो को अंत तक देखें। और हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश में संस्कृत सीखने के लिए लिटिल गुरु नामक ऐप का लॉन्च किया है। कौन सा एप्लीकेशन है? लिटिल गुरु। और यह किस लिए है? संस्कृत सीखने के लिए। अगला है कि 12 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन जहाज INS शार्दुल ने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर समारोह में कौन से जहाज ने हिस्सा लिया था? तो INS शार्दुल। और अगला है कि 22 मार्च 2021 को संसद ने बीमा संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे क्या होगा कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया। तो यहाँ पे अभी केवल आप याद कर लीजिएगा कि FDI की जो सीमा थी यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% कर दी है। दोस्तों यहाँ पर अभी समझाने का टाइम नहीं है कि FDI क्या है, तो केवल आपको याद कर लेना है। अगला है जो पहली बार होते हैं उन्हें आप बिल्कुल याद कर लेना।
बिहार एथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। कौन सा? बिहार। और कौन सी नीति लागू करने वाला? एथेनॉल। और जिससे निवेशक जो हैं मक्का, गुड़, टूटे चावल और सड़े हुए अनाज से सीधे एथेनॉल तैयार करेंगे। तो अगला है कि पाकल दुल जल विद्युत परियोजना 1000 मेगावाट की जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित चिनाब नदी की सहायक नदी पर प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना है। तो इसमें क्वेश्चन कौन कौन से हो गए कि पाकल दुल जल विद्युत परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और यह कितने मेगावाट की है? 1000 मेगावाट की। और कौन से जिले में? ये तो आएगा नहीं, ये आएगा कौन सी नदी पर? तो यह चिनाब नदी की सहायक नदी पर। अगला है कि 22 मार्च 2021 की अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखे अपना प्रदेश अभियान की शुरुआत की है। तो अभियान कौन सा है? देखे अपना प्रदेश। और राज्य सरकार अरुणाचल प्रदेश सरकार। तो याद कर लेना इसे भी। अगला है कि विश्व की पहली स्टैंड शिप टनल का निर्माण नॉर्वे में किया जाएगा। कौन सी टनल है? स्टैंड शिप। और कहाँ? नॉर्वे में। और यह सुरंग नॉर्वे के स्थादावेट प्रायद्वीप में पहाड़ों के नीचे बनेगी। अगला है कि हाल ही में नकदुबा, सिंघाला, रामास्वामी, सदाशिवन पश्चिमी घाट में अगस्त्यामलाई बायो रिजर्व में खोजी गई एक तितली की नई प्रजाति है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नकदुबा, सिंहाला, रामास्वामी, सदाशिवन क्या है? तो यह एक तितली की नई प्रजाति है। तो ये भी पूछ सकता है कि यह प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो यह पश्चिमी घाट में अगस्त्यामलाई बायो रिजर्व में। अगला देखते हैं कि हाल ही में एचपी कंपनी का नाम है, आप सभी जानते हैं। एचपी ने समुद्र से प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके दुनिया का पहला पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर बनाया है। तो क्या नाम है कंपनी का? एचपी। और इसने समुद्र से प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके पर्सनल कंप्यूटर बनाया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अगला है कि मार्च 2021 में स्विस संगठन IQ एयर ने विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 को जारी किया है, जिसमें विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानियों में दिल्ली पहले स्थान पर है। तो दोस्तों इसे भी याद कर लेना। तो ये क्या है? सर्वाधिक प्रदूषित राजधानियों में है कौन? दिल्ली पहले स्थान पे। आप देख सकते हैं कि दिल्ली का कितना बुरा हाल है एयर क्वालिटी के उसमें। यदि आप सर्दियों में दिल्ली जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पे किस प्रकार से प्रदूषण होता है। अगला है कि मार्च 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियमों का पालन न करने पर भारतीय स्टेट बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो ये बैंक आपके एक तो ICICI बैंक था और एक स्टेट बैंक हो गया है। तो ICICI पर लगाया था 3 करोड़ का और स्टेट बैंक पर 2 करोड़ का। तो इसे भी याद कर लेना। अगला है मणिपुर वनधन विकास योजना कार्यक्रम लागू किए गए राज्यों में प्रथम स्थान पर है। योजना का नाम वन धन विकास योजना और स्टेट है मणिपुर। तो ये वन धन विकास योजना क्या है? यह एक वन ऐप है। इस पर आधारित जनजातियों के लिए स्थायी आजीविका सृजन करने हेतु एक कार्यक्रम है और इसे ट्राइफेड द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ट्राइफेड यानी TRIFED। अगला है, अब देखते हैं कि क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं। ये भी नया संगठन है। तो क्वाड में 4 देश हैं, जैसे कि नाम से ही है क्वाड। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो इसे आप बिल्कुल याद कर लेना। आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इससे भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर डिफेंस से क्वेश्चन आता है या फिर इंटरनेशनल से आता है तो क्वाड भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। अगला है कि मार्च 2021 में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क तेलंगाना के गाचीबोवली पुलिस स्टेशन में खोला गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में कौन से स्टेट में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है और वो भी भारत का पहला। तो दोस्तों याद कर लो कौन सा? तेलंगाना। अगला है 12 मार्च 2021 को इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से रोहिणी सीरीज RH560 नामक एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है। और यह किस काम आएगा? यह ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्र, तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा डायनामिक्स में अल्टीट्यूड बदलावों में अध्ययन करने में मदद करेगा। तो कौन सा है? रोहिणी सीरीज का है और रॉकेट है साउंडिंग रॉकेट।
तो अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है कि हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है और यह मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश और संपूर्ण अमेरिका में तीसरा देश बन गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया से मुक्त घोषित किया है, तो एल सल्वाडोर। और अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत यूपीएससी या यूपीपीएससी की परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग के लिए पथ प्रदर्शक योजना की शुरुआत की है। तो कौन सी है योजना? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। और कोचिंग के लिए यूपीएससी या यूपीपीएससी, और यह भी फ्री दी जाएगी। अगला है मार्च 2021 में भारतीय रेलवे ने एकीकृत रेल हेल्पलाइन नंबर 139 लॉन्च किया है। तो यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, नहीं तो इम्पोर्टेंट है ही ये। अगला है कि मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक हवाई अड्डों वाला राज्य बन गया है। तो याद हो आपको कि बरेली एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का 8वां एवं सबसे नवीनतम एयरपोर्ट है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक हवाई अड्डों वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। कितने हैं? 8। और सबसे नवीनतम कौन सा है? बरेली एयरपोर्ट। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं डिफेंस से ही कि मार्च 2021 में फ्रांस ने अंतरिक्ष में अपना 5 दिवसीय पहला सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एस्टर एक्स शुरू कर दिया है। तो आगे इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अंतरिक्ष अभ्यास कौन सा है उसका? एस्टर एक्स। अगला देखते हैं मार्च 2021 में आईएनएस करंज को भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल कर लिया है। तो यह आईएनएस करंज क्या है? भारत की तीसरी स्टील्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। तो आईएनएस करंज है, तो आपके लिए आ सकता है कि आईएनएस करंज क्या है, तो यह स्टील्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है और यह तीसरी है। अगला है कि झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% सीटें आरक्षित करने की मंजूरी प्रदान की। झारखंड हो गया और पहले ही बताया था मैंने हरियाणा भी। अगला है कि 20 से 25 फरवरी 2021 को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस प्रलय ने भाग लिया। तो ये जहाज आप बिल्कुल नाम याद कर लीजिएगा। रक्षा प्रदर्शनी में संयुक्त अरब अमीरात में गया था आईएनएस प्रलय, और जो मैंने पीछे बताया था उसे भी याद कर लेना। अगला है कि 26 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में वर्चुअल तरीके से खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स 2021 का उद्घाटन किया। तो खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स 2021 का उद्घाटन कहाँ पे किया था? गुलमर्ग में, और वो भी जम्मू कश्मीर में। अगला है कि मार्च 2021 में भारत की संसद ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया है और नए चैनल का नाम होगा संसद टीवी। अगला है कि मार्च 2021 में कोटद्वार शहर जो उत्तराखंड में है उसका नाम बदलकर कण्व नगरी कोटद्वार कर दिया है। अगला है कि पटना में भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ पर है ये डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र? पटना में, और यह भारत का है पहला। अगला है कि फरवरी 2021 में विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु के संदर्भ में पहला शिलालेख कर्नाटक के तुमकुरु जिले के होन्नानेहल्ली में पाया गया है। तो कौन से हैं? कृष्णदेव राय, जिनके बारे में मैंने पहले पढ़ाया है विजयनगर साम्राज्य में। कृष्णदेव राय जी के बारे में, ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे और इस पर कन्नड़ भाषा में उनकी मृत्यु के बारे में जानकारी मिली है। और इस शिलालेख के अनुसार उनकी मृत्यु 17 अक्टूबर 1529 को हुई थी। उस दिन था रविवार और उस दिन चंद्र ग्रहण भी हुआ था। तो दोस्तों, यदि आपने मेरी मध्यकालीन भारत की वीडियो नहीं देखी हो तो उन्हें भी अवश्य देख लें। अगला है कि चेन्नई विश्व में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने वाला शहर है।
ध्यातव्य है कि चेन्नई में 657 सीसीटीवी कैमरे प्रति वर्ग किलोमीटर में लगाए गए हैं। तो कौन सा शहर है? चेन्नई। अगला है कि हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने नेत्र संबंधी ट्यूमर के इलाज के लिए भारत की पहली रुथेनियम 106 पट्टिका के रूप में आंखों के कैंसर के उपचार की पद्धति विकसित की है। तो आंखों के कैंसर के उपचार के लिए कौन सी है? रुथेनियम 106 पट्टिका। और किसने किया है इसे? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब देखते हैं अगला। 14 जनवरी 2021 को हरियाणा सरकार ने उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत चंडीगढ़ से हिसार तक भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का आरंभ किया है। तो दोस्तों, भारत की पहली एयर टैक्सी कहाँ पर है? चंडीगढ़ से हिसार तक। और योजना का नाम कौन सा था? उड़े देश का आम नागरिक। अगला है कि उत्तर प्रदेश कागज रहित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य है, जिसने 22 फरवरी 2021 को अपना बजट 2021-22 में पेपरलेस मोड में पेश किया। तो यूपी SSC की तैयारी कर रहे हैं और साथ में उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप याद ना करें। तो कौन सा राज्य है बजट पेश करने वाला कागज रहित यानी पेपरलेस? तो उत्तर प्रदेश। अगला है भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। या तो आपको ऑप्शन दे सकता है यानी कि 4 शहरों के नाम दे देगा, तो आपको याद निशान लगाना है तिरुवनंतपुरम। या फिर राज्य भी दे सकता है कि केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गोवा, तो केरल ये भी याद कर लेना है। अगला है कि 22 जनवरी 2021 को भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज, इसका नाम है बाहरू ब्रिज, का उद्घाटन मेघालय के मुख्यमंत्री कोनरेड संगमा ने किया है। और यह 169 मीटर लंबा पुल है, बाहरू नदी पर बनाया गया है। तो भारत का सबसे लंबा कौन सा है? स्टील आर्क। ये भी याद कर लेना कि पुल का नाम है, यानी कि कौन सी विधि से बनाया गया है? स्टील आर्क। और ब्रिज का नाम है बाहरू ब्रिज। और कौन सी नदी पर है? बाहरू नदी पर ही। अगला है कि 12 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रालय ने देश का पहला CNG से चलने वाले ट्रैक्टर का उद्घाटन किया है। और यह डीजल और CNG से चलने वाले ट्रैक्टर का निर्माण, अब कंपनी का नाम आता है कौन कौन सी? रावतम टेक्नो सॉल्यूशन और रोमसेटो अचीले इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। अगला है कि बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के समझौते किए हैं। तो राज्य का नाम बिहार और समझौता किस चीज़ का है? न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन। अगला है कि 5 फरवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने शिमला में पहली ई-कैबिनेट का उद्घाटन किया। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश ई-कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ई-कैबिनेट लागू करने वाला कौन है? हिमाचल प्रदेश। और पेपरलेस बजट पेश करने वाला उत्तर प्रदेश। अगला है, देखते हैं कुछ योजनाओं के बारे में या अभियान के बारे में करंट अफेयर्स में ही। तो पहली देखते हैं संकल्प से सिद्धि अभियान। इसे अप्रैल 2021 को भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ, जिसका नाम है ट्राइफेड, मैंने पहले बताया था, ने इसकी शुरुआत की है। और यह गांव एवं डिजिटल कनेक्ट अभियान से संबंधित है। इसका उद्देश्य है गांवों में वनधन विकास केंद्रों को सक्रिय बनाना। अगला है लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट। और यह है भारतीय सेना ने लद्दाख के छात्रों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसे कानपुर के NGO द्वारा संचालित किया जाएगा। और विदित हो, इसमें कारगिल और लेह जिलों के 45 छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें 20 लड़कियां भी रहेंगी। हालांकि यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन इसमें कानपुर के NGO का नाम आया था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है कि मैटूर सरबंगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, इसे NGT ने मंजूरी दे दी है और यह तमिलनाडु सरकार का है। तो इसमें केवल इतना ही है और मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया है।
और इस परियोजना से तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल को लाभ होगा। अगला देखते हैं पर्यावरण से संबंधित। इसमें है कि A76 हिमखंड, यह विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड है जो अंटार्कटिका महाद्वीप से टूटकर अलग हो गया है और इसका नाम वैज्ञानिकों ने A76 रख दिया है और यह 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, दे देगा कि A76 क्या है, तो आपको क्या कर देना है, निशान लगा कर आ जाना है हिमखंड पर। और कौन से प्रायद्वीप का है, अंटार्कटिका का, और लंबाई कितनी है 170 और चौड़ाई 25 किलोमीटर। अगला है सैरोजा चक्रवात, यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट के नज़दीक उत्पन्न हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सैरोजा चक्रवात कहाँ पे था, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट के निकट। और विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 हमने पहले पढ़ भी लिया था। यह विश्व के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों का है, जिसमें 22 शहर भारत के हैं। तो आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में भारत के शहरों का हाल कैसा है। और जैसा कि पहले बताया था कि विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानियों में दिल्ली प्रथम स्थान पर है। अगला है कि सुमना नीति घाटी में हिमस्खलन, यह जैसे कि आपने भी करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे होंगे, 23 अप्रैल को भारत चीन सीमा में चमोली जिले में स्थित सुमना नीति घाटी में ग्लेशियर फटने से हिमस्खलन हो गया था और BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन का शिविर बह गया था। तो ये भी याद कर लेना कहाँ पे था, ये चमोली जिले में। अगला है नीरागोंगा ज्वालामुखी, तो ये कहाँ पर है, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ से आ सकता है कि नीरागोंगा ज्वालामुखी कहाँ है, तो कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, इसे DPR भी कहते हैं, यानी कांगो DPR। अगला है लासाफ्रियर ज्वालामुखी, तो इसमें 2021 में विस्फोट हुआ था अप्रैल में। तो कौन से कहाँ पर है ये, सेंट विंसेंट द्वीप पर। और ये सेंट विंसेंट द्वीप कहाँ पर है, कैरिबियाई द्वीप समूह का हिस्सा है। कैरिबियाई द्वीप समूह में कौन कौन से हैं, नाम सुने होंगे आपने, वेस्ट इंडीज, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जमैका, ये सारे के सारे कैरिबियाई द्वीप समूह के भाग हैं। अगला देखते हैं विज्ञान से संबंधित कुछ, जैसे कि नैनो स्नीफर। स्नीफर से आप समझ सकते हैं किससे संबंधित होगा, स्नीफर डॉग का नाम सुना होगा आपने। तो नैनो स्नीफर से तो आप समझ जाएंगे कि यह IIT बॉम्बे द्वारा विकसित माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर है और यह 10 सेकंड से कम समय में भी विस्फोटक का पता लगा सकता है। और दोस्तों, यह विश्व का पहला माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर है। नाम क्या है, नैनो स्नीफर। इसे बनाया किसने है, IIT बॉम्बे द्वारा। और क्या डिटेक्ट करता है, विस्फोटक। अगला है INS राजपूत। तो दोस्तों 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के पहले डिस्ट्रॉयर राजपूत को डीकमीशन कर दिया है। तो डीकमीशन का मतलब क्या होता है, उससे रिटायर कर दिया है। और इसने लगातार 41 वर्षों तक भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दी थी और यह रूस द्वारा निर्मित था और 4 मई 1980 को कमीशन किया गया था। अगला है इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर। तो दोस्तों यह नासा ने मंगल ग्रह पर अपने छोटे इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर को सफलतापूर्वक उड़ाया है। तो आ सकता है कि इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर कहाँ पे था, तो यह मंगल ग्रह पर और नासा द्वारा। अगला देखते हैं आदित्य L1 सपोर्ट सेल। तो दोस्तों हाल ही में आदित्य L1 सपोर्ट सेल भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को एक वेब इंटरफेस पर इकट्ठा करने के लिए स्थापित किया गया एक कम्युनिटी सर्विस सेंटर है। तो दोस्तों ये भी बता दूं कि हम उस पर जो सूरज पे जो मिशन भेजेंगे उसका नाम भी आदित्य है। अगला है पाइथन 5। तो दोस्तों DID द्वारा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगला है पटानिया 2। पटानिया 2 क्या है, यह गहरे समुद्र में खनन करने वाला रोबोट है जो हाल ही में प्रशांत महासागर के तल पर फंस गया था। तो आपको केवल यही याद कर लेना है और मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया है कि पटानिया 2 क्या है, तो यह रोबोट है। अगला है भारतीय सेना का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट। तो इसे भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम में 56 किलोवाट के पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है।
अगला है द यूनिकॉर्न। तो इसमें देखते हैं क्या है ये कि वैज्ञानिकों ने मिल्की वे गैलेक्सी में सौर मंडल के सबसे करीबी व सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है और इस ब्लैक होल का नाम यूनिकॉर्न रखा है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिकॉर्न क्या है, तो यह एक ब्लैक होल है। अगला है P8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट। पेट्रोल का मतलब होता है गश्ती करने वाले, यानी कि इधर उधर से तो घूमते पेट्रोल व्हीकल होते हैं ना। तो मई 2021 में अमेरिका द्वारा भारत को 6 P8I गश्ती विमान बेचे जाने की मंजूरी दे दी गई है और यह एक मल्टी रोलर एयरक्राफ्ट है, यानी कि इसे हम पनडुब्बी रोधी युद्ध में भी यूज़ कर सकते हैं, खुफिया मिशन में भी, समुद्री गश्ती में भी, निगरानी और टोही मिशन में भी। अगला देखते हैं महोत्सव। तो सबसे इम्पोर्टेंट इनमें है केला महोत्सव। यह 22 से 25 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर के बुद्ध पार्क में केला महोत्सव का आयोजन किया है और यह कुशीनगर जिले में केले से बने उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल है। अगला देखते हैं चुनाव से संबंधित कि कौन कौन से चुनाव में जीता था, उन्हें हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से राज्य का मुख्यमंत्री बना है। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और देख लेते हैं। स्वच्छता साथी फेलोशिप, इसे 1 मार्च 2021 को भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने मिशन वेस्ट टू वेल्थ के अंतर्गत स्वच्छता सारथी फेलोशिप की शुरुआत की है। तो अगला है खुजली घर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यह अपराधों पर रोक लगाने की एक पारंपरिक सजा की विधि है जिसे नागालैंड के कुछ गांवों में सजा के रूप में पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि खुजलीघर बना देते हैं। इसमें खुजली से पैदा करने वाली लकड़ियां से बना एक तंग यानी कि छोटा त्रिकोणीय पिंजरा होता है और इसमें अपराधी को रखा जाता है। तो देखते हैं अगला हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021। इस लिस्ट के अनुसार विश्व भर में 68 देशों के 3,228 अरबपतियों की सूची जारी की गई है, जिसमें मुकेश अंबानी का स्थान है 8वां और पहले नंबर पर है एलन मस्क और उनकी कंपनी के बारे में आप सभी जानते हैं कौन सी है, टेस्ला। और दूसरे नंबर पर है जेफ बेजोस और 8वें पर है मुकेश अंबानी। अगला है सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल। यह भारत का पहला केंद्रीयकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बन गया है और यह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। तो टर्मिनल का नाम क्या है, एम विश्वेश्वरैया, और ये भारत रत्न से सम्मानित भी हैं और ये सिविल इंजीनियर थे। अगला है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। इसमें मैंने पहले बता भी दिया था कि सर्वाधिक यानी कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में बेंगलोर पहले स्थान पर और पुणे दूसरे स्थान पर है और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में शिमला पहले स्थान पर है। अब देखते हैं अगला कि आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस, इसे 30 मार्च 2021 को IIM जम्मू ने इसकी शुरुआत की है। अगला है जापी। जापी क्या है, यह बांस तथा ताड़ के पत्तों से बनी एक शंक्वाकार टोपी होती है। तो आपसे पूछ दे देगा कि जापी क्या है, तो ऑप्शन में ये आ जाएगा, तो आपको लगाना है कि यह एक टोपी होती है। अगला है जोराई। यह घंटी धातु से निर्मित स्टैंड लगी एक तस्तरी होती है। अगला है विश्व और भारत के टॉप 5 अरबपतियों की सूची। वो जो हमने पढ़ी थी वो हुरुन रिच लिस्ट थी और इसे फोर्ब्स ने जारी किया है। तो इसमें विश्व के टॉप 5 अरबपति हैं। पहले नंबर पर जेफ बेजोस, जबकि उसने एलन मस्क को दिखाया था। और भारत के टॉप 5 अरबपति में पहले पर मुकेश अंबानी, दूसरे पर गौतम अडानी और तीसरे पर शिव नाडार। अगला है प्रबुद्ध भारत। इसे 31 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद द्वारा जारी की गई रामकृष्ण परंपरा की मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत के 125वें वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया। तो आपको दे देगा कि प्रबुद्ध भारत क्या है, तो यह एक पत्रिका है। अगला है कार्निवैक कोवैक्सीन। इसे रूस द्वारा विकसित किया गया है और कोविड-19 की टीका है जो पशुओं को लगाया जाएगा।
अगला देखते हैं कि हथियारों के आयात और निर्यात पर सिपरी की रिपोर्ट। तो दोस्तों, हथियारों से संबंधित जो आयात और निर्यात पर होती है वह सिपरी द्वारा जारी की जाती है। सिपरी का मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसमें क्या है कि भारत सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। तो भारत के आयातकों में पहले नंबर पर हम रूस से लेते हैं अपना हथियारों का सामान, और दूसरे नंबर पर है फ्रांस और इजराइल, यानी कि दूसरे पर फ्रांस और तीसरे पर इजराइल और चौथे पर अमेरिका। अगला है जो इम्पोर्टेंट है कि भारत के तेल आपूर्तिकर्ता देश, यानी कि जो भारत को तेल की आपूर्ति करते हैं कौन कौन से देश हैं। तो पहले स्थान पर हम इराक से लेते हैं सबसे ज़्यादा तेल, दूसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका से, तीसरे स्थान पर है नाइजीरिया और चौथे पर सऊदी अरब। अगला है मोमा मार्केट मोबाइल ऐप। इसे मई 2021 में मणिपुर सरकार ने ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी करने के लिए लॉन्च किया है। तो किसने? मणिपुर सरकार ने। और किस लिए? ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए। अगला है महापुरुषों, क्रांतिकारियों और कलमकारों के नाम पुलिस चौकियां। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यूपी से संबंधित है। तो इसकी शुरुआत मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश की बिजनौर पुलिस ने की है और विभिन्न चौकियों के नाम बदलकर इनके नाम पर रखे गए हैं। किन किन के? स्वतंत्रता सेनानियों के, महापुरुषों के और कलमकारों के नाम पर। अगला है झुरोंग। यह चीन का पहला मंगल ग्रह पर जाने वाला रोवर है। तो याद कर लीजिएगा कि झुरोंग क्या है? मंगल ग्रह पर जाने वाला चीन का प्रथम रोवर है। तो अगला देखते हैं कि वाराणसी और कानपुर में भी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू हो गई है। तो दोस्तों, 24 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी और कानपुर में भी कमिश्नर प्रणाली लागू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। और इससे पूर्व लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया था। तो दोस्तों, पुलिस कमिश्नरी प्रणाली से लागू करने से क्या लाभ हो जाते हैं? तो इसमें क्या होता है कि कमिश्नर प्रणाली लागू होने से पुलिस के अधिकार बढ़ जाते हैं और किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में पुलिस को डीएम या मंडल आयुक्त आदि अधिकारियों के फैसले के आदेश का इंतजार करना नहीं पड़ता। अगला है मांडू महोत्सव। मांडू महोत्सव 13 फरवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 के मध्य मांडू महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के धार जिले में किया गया था। तो आप केवल यही याद कर लेना है, मध्य प्रदेश में। अगला है कि वर्ष 2023 मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया गया है। तो मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा है? 2023, और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया गया है। और यह भारत द्वारा लाए गए एवं 70 देशों द्वारा समर्थित प्रस्ताव था और इसे ध्वनि मत से ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में स्वीकार किया गया। तो अब देखते हैं नियुक्ति कि कौन से पद पर कौन है। तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, उन्होंने जीत हासिल की है केरल में उनकी सरकार ने। और सीबीआई प्रमुख हैं सुबोध जायसवाल। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के एमके स्टालिन, असम के हेमंत विश्वा शर्मा और पुडुचेरी के एन रंगासामी। तो ये आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, याद कर लेने हैं। अगले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? संजय श्रीनेत। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और दोस्तों, आरएसएस के सर कार्यवाहक हैं दत्तात्रेय होस बोले। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र। और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। और आयुष्मान भारत के सीईओ हैं आरएस शर्मा। और सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, अब देखते हैं आगे कुछ और इम्पोर्टेंट कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। और दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक के अध्यक्ष हैं सीको हाशिमोतो। तो आप याद कर लेना, ओलंपिक चल भी रहे हैं तो टोक्यो ओलंपिक का अध्यक्ष है सीको हाशिमोतो। तो अगला है जो निधन से संबंधित हैं सुंदरलाल बहुगुणा। बहुगुणा
ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी और 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो यहाँ से पूछ सकते हैं कि चिपको आंदोलन से संबंधित कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। अगले हैं फकीर चंद्र कोहली। ये देश के आईटी कंपनी टीसीएस के पहले सीईओ थे और इन्हें फादर ऑफ आईटी इंडस्ट्री भी कहा जाता है और इनका निधन हुआ था 26 नवंबर 2020 में और सुंदरलाल बहुगुणा का 21 मई 2021 में। तो अब हम निधन से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं कि फकीर चंद्र कोहली किससे संबंधित थे? तो ये टीसीएस के पहले सीईओ थे। अगला है नरेंद्र कोहली। ये 17 अप्रैल 2021 को इनका निधन हुआ था। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और साहित्य भूषण और पद्मश्री से सम्मानित हैं। इनका निधन हुआ था कोविड-19 से। अगले हैं विद्या वाचस्पति गोविंदाचार्य। इनका निधन हुआ था 2020 में और ये 2009 में पद्मश्री से सम्मानित हैं और संस्कृत और कन्नड़ के प्रसिद्ध विद्वान थे और इन्होंने संस्कृत में 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। तो अगली और देखते हैं, चर्चित व्यक्ति देखते हैं, अमिताभ बच्चन। इन्हें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव ने अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया है 2021 के अवार्ड से। किसने? FIAF ने। किसको? अमिताभ बच्चन को। अगला देखते हैं रजनीकांत। रजनीकांत को वर्ष 2019 के लिए 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है नंबी नारायण। नंबी नारायण इसरो के एक वैज्ञानिक थे और उन पर 1994 में जासूसी का झूठा आरोप लगाया था और इनके ऊपर रॉकेटरी फिल्म भी बन गई है। अगला है सोनू सूद। सोनू सूद को पंजाब सरकार ने पंजाब के कोविड-19 टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब देखते हैं अगला सचिन तेंदुलकर। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को ऑनलाइन लर्निंग ऐप अनअकैडमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसने? अनअकैडमी ने। अब देखते हैं कुछ चर्चित महिलाएं। तो इनमें पहला नाम देखते हैं प्रोफेसर सीमा सिंह। तो इन्हें अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति नियुक्त किया है। तो इससे पहले ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र विभाग में प्रोफेसर थी। तो प्रथम महिला कुलपति कौन सी बन गई हैं? प्रोफेसर सीमा सिंह। अगला है कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह। ये पहले सब लेफ्टिनेंट थी और इन्हें पहली बार स्थायी यानी परमानेंट कमीशन प्रदान किया गया है। ये भारतीय नौसेना ने पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में इन्हें पहले ऑब्जर्वर के रूप में चुना गया था। लंबे समय तक महिलाओं की सशस्त्र बलों में भूमिका पहले केवल चिकित्सीय पेशे जैसे डॉक्टर तथा नर्स तक ही सीमित थी, लेकिन अब ये परमानेंट कमीशन में भी हो गई हैं। अब देखते हैं शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह सितंबर 2020 में वाराणसी की रहने वाली हैं। ये फ्लाइंग लेफ्टिनेंट भारतीय वायुसेना के राफेल विमान को उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट हैं। चूंकि ये उत्तर प्रदेश की हैं तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला है जोया अग्रवाल। ये 8 जनवरी 2021 को जोया अग्रवाल और उनकी महिला पायलट की टीम ने दुनिया के सबसे लंबे रूट सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी। तो ये भी याद कर लीजिएगा। अब अगली है भावना कंठ। तो भावना कंठ जी 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर बन गई हैं और ये दरभंगा बिहार की रहने वाली हैं। अब देखते हैं कि अंतरिक्ष में नए आयाम छूती भारतीय महिलाएं। तो सबसे पहले नाम देखते हैं स्वाति मोहन का। तो ये नासा के मार्स मिशन में भारतीय मूल की वैज्ञानिक हैं और इन्होंने फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर रोवर की सफल लैंडिंग कराई और ये मूल रूप से बेंगलुरु की रहने वाली हैं। अगला है ऋतु करिधाल श्रीवास्तव। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और यह भारत के पहले मार्स ऑर्बिटरी मिशन मंगलयान की डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर तथा 2019 के चंद्रयान 2 मिशन की डायरेक्टर थीं।
अगले हैं वनीता, ये चेन्नई की रहने वाली हैं। यह है चंद्रयान 2 मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। तो नेक्स्ट है टेसी थॉमस, इनका नाम आपने कुछ में से कुछ ने याद भी कर रखा होगा। ये केरल की रहने वाली हैं और ये भारतीय मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक हैं और इन्हें मिसाइल वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। तो अब देखते हैं कुछ चर्चित स्थल, ये चर्चा में क्यों रहे। तो सबसे पहले सिमलीपाल, यह उड़ीसा में स्थित भारत का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और यहाँ मार्च 2021 में भीषण आग लग गई थी। अगला सिंगोरगढ़ किला और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर, तो इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के दामोह जिले में स्थित है ये। तो अगला है शत्रुंजय हिल्स, यह गुजरात के भावनगर जिले में है और इनके बारे में क्या हुआ था ये आप देख सकते हैं। तो केवल आपको याद कर लेना है कि शत्रुंजय हिल्स कहाँ है, गुजरात में। अगला है थुलेसंद्रपुरम, ये नवंबर 2021 में जो अमेरिका में चुनाव हुए थे, तो यह भारतीय मूल की जो कमला हैरिस वहाँ उपराष्ट्रपति बन गई हैं, उनका पैतृक गांव है कौन सा, थुलेसंद्रपुरम। तो अब देखते हैं अगला कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, तो 25 मार्च 2021 को एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को आम जनता और पर्यटकों के लिए खोल दिया है और यह जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में जबरवान रेंज की तलहटी में लगभग 30 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगला है स्वच्छ आइकॉनिक स्थल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आइकॉनिक यानी प्रतिष्ठित धरोहरों, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को स्वच्छ पर्यटन स्थलों में बदलने के विजन को आगे बढ़ाते हुए जल शक्ति मंत्रालय ने इन्हें 12 प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थलों के चयन की घोषणा की है। तो मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें है जैसे कि मैं बता ही दूँ, चलो, अजंता गुफाएं, सांची स्तूप, कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर किला, रामदेवरा जैसलमेर, गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद, सूर्य मंदिर कोणार्क का जो उड़ीसा में है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में, डल झील ये श्रीनगर में, बांके बिहारी मंदिर मथुरा ये उत्तर प्रदेश में, आगरे का किला ये भी उत्तर प्रदेश में। तो आप यूपी SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है, बांके बिहारी मंदिर और आगरा का किला। अगला है अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर, इसका 27 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के तीसरे चिड़ियाघर अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है। तो याद कर लीजिएगा। तो उससे पहले कौन कौन से थे, कानपुर प्राणी उद्यान यह उत्तर प्रदेश का पहला चिड़ियाघर और नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जो लखनऊ में है यह दूसरा चिड़ियाघर है। तो अशफाक उल्ला खां कहाँ है, गोरखपुर में। अगला है भारत का पहला जंगल उपचार सेंटर, तो यह 9 मार्च 2021 को उसका उद्घाटन किया है और यह उत्तराखंड के रानीखेत में स्थित है। अगला है करुणा का पुल, यह पुल उत्तराखंड में बनाया गया है। आपको जैसे मैंने पीछे पढ़ाया था कि चमोली आपदा के कारण ऋषिगंगा नदी में बाढ़ आने से यह पुल बह गया था, तो फिर मार्च 2021 में BRO ने दोबारा से उत्तराखंड में ऋषिगंगा नदी पर 200 फीट का पुल बनाया जो उत्तराखंड के 13 गांवों को जोड़ता है और जो मारे गए थे श्रमिक हैं उनके बलिदान के लिए श्रद्धांजलि के रूप में इस पुल का नाम करुणा का पुल नाम दिया गया है। अगला है दोस्तों विश्व कौशल केंद्र, तो 5 मार्च 2021 को उड़ीसा सरकार ने भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया है। तो किसने, उड़ीसा सरकार ने भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र। तो अगला स्थल है राउरकेला। तो दोस्तों 24 दिसंबर 2020 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की थी कि उड़ीसा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। कहाँ पर, उड़ीसा में। और कहाँ पर है ये, राउरकेला में। अगला है रामायण सर्किट, तो ये और भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो केंद्र सरकार ने अयोध्या को आध्यात्मिकता के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाने के लिए श्रीलंका को भी रामायण सर्किट से जोड़ दिया है। यदि आपने पिछले वर्ष के क्वेश्चन उठा के देखे होंगे तो उसमें था कि हाल ही में कौन से देश को या कौन से स्थल को रामायण सर्किट से जोड़ा है, तो उस टाइम पे नेपाल को जोड़ा था, तो नेपाल के जनकपुर को जोड़ा गया था। तो उस साल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे नेपाल से, तो इस वर्ष श्रीलंका को जोड़ा है रामायण सर्किट से।
तो इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। अगला है भारत की पहली जलमग्न सुरंग। तो ये मुंबई में भारत की पहली जलमग्न सुरंग बनाई जाएगी और यह सुरंग मुंबई तटीय सड़क परियोजना का हिस्सा है और इसका निर्माण वर्ष 2023 में शुरू किया जाएगा और इसकी कुल लंबाई 7 किलोमीटर होगी और 1 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे होगा। अगला है उमंगोत नदी। यह मेघालय में बहने वाली भारत की सबसे निर्मल या स्वच्छ नदी है, जिस पर 210 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का कार्य प्रगति पर है। तो इसमें क्वेश्चन बन जाता है भारत की सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है? उमंगोत। अगला है परासोली। यह अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा में गोवर्धन तहसील के निकट स्थित महाकवि सूरदास की तपस्थली महमदपुर गांव का नाम बदलकर परासोली कर दिया है। अब देखते हैं कि सांगे ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। ये इसलिए इस चर्चा में है कि 11 मार्च को इसमें विस्फोट हो गया था। तो दोस्तों हमारे जो वन लाइनर हैं, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, ये हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हम जो युद्ध अभ्यास हैं वो उन्हें बाद में करेंगे। तो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट युद्ध अभ्यास हम। तो दोस्तों भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच है पासैक्स, PASSEX। भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच डेजर्ट फ्लैग। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक। भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच वरुण। भारत और USA की नौसेना के बीच पासेज या पासैक्स। तो आप देख रहे होंगे USA की नौसेना के बीच भी पासैक्स है और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच भी पासैक्स है। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। फिर अगला है ला पैरास में क्या था दोस्तों? इसका नेतृत्व फ्रांस की नौसेना द्वारा किया जाता था और यह एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था, लेकिन इसमें भारत भी पहली बार शामिल हुआ है। भारत और किर्गिस्तान के बीच युद्ध अभ्यास का नाम है खंजर। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास यानी कि उसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। मालाबार एक्सरसाइज होती है इंडिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। हैंड इन हैंड चीन के बीच। मालदीव के साथ होता है एक्वेरिन, रूस के साथ इंद्र, मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट और सेशेल्स के साथ लामित्य। तो दोस्तों ये जो मालदीव और मंगोलिया और सेशेल्स है, इन तीनों का तो एसएससी से बहुत ज़्यादा संबंध है। पता नहीं एसएससी को इन तीनों से बहुत ज़्यादा प्यार है और उसमें भी मंगोलिया से। मंगोलिया का नोमैडिक एलिफेंट तो बहुत बार पूछा गया है एसएससी ने। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पिछले 1 साल में हुए मैंने आपको बता दिए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें एवं शेयर करें और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके पास मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।